जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु, जिनको नारायण भी कहा जाता है, उनके एक ऐसे कवच के बारे में। यदि प्रतिदिन जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आज हम जानेंगे इसी कवच के बारे में और ये भी जानेंगे कि इसको हमको किस विधि के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत नियम हैं। और ये भी जानेंगे कि इसके करने से हमको क्या क्या लाभ प्राप्त आपको होते हैं, इसका महत्व क्या होता है। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। महादेव को प्रसन्न करना तो आसान होता है, वो केवल एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु की जो व्यक्ति आराधना करता है उसको बहुत परीक्षाएं जो है अपने जीवन में देनी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की जो सेवा है, जो पूजा है, वो बहुत कठिन है। लेकिन यदि आप भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा पूर्वक करें तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना, भक्त के भाव अगर भगवान को अच्छे लगे तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। यूँ तो श्री हरि नारायण के कई पाठ हैं, लेकिन नकारात्मकता को नष्ट करने और शत्रुओं पर विजय दिलाने में एक पाठ सर्वाधिक कारगर माना जाता है। भगवान विष्णु का ये पाठ बहुत ही ज्यादा कठिन है लेकिन असरदार भी है। इस पाठ के जाप से भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। इस पाठ का नाम है नारायण कवच। आइए जानते हैं इसके कुछ लाभों के बारे में। तो श्री नारायण कवच का पाठ करने से असफलता दूर होती है। श्री नारायण कवच का पाठ करने से विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। श्री नारायण कवच का पाठ करने से आपको वैष्णवी विद्या प्राप्त होती है। श्री नारायण कवच का यदि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो इसको करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि नहीं मिलती है। इस कवच के पाठ को करने से व्यक्ति के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा अध्यात्म में जो लोग भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं उनको बढ़ोतरी भी मिलती है। इस कवच के पाठ से नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है। इस कवच के पाठ करने से बल और साहस का संचार होता है, व्यक्ति के विवेक जागृत हो जाता है। नारायण कवच भगवान विष्णु का वो पाठ है जिसके जाप करने से नकारात्मकता और आपके प्रति दुर्विचार रखने वाले लोगों का असर आप पर से खत्म हो जाता है। नारायण कवच कुछ नहीं जबकि एक पवित्र हिंदू पाठ है जो छंदों से बना हुआ है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के दिव्य गुणों की प्रशंसा और आवाहन करता है। कवच का अनुवाद कवच या ढाल है, जिसका अर्थ है कि इन छंदों का पाठ नकारात्मक ऊर्जाओं और बाधाओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि यह भक्त को दिव्य आशीर्वाद, सुरक्षा, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा और सुरक्षा पाने के लिए भक्त अक्सर अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में नारायण कवच का पाठ भी करते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि इस पाठ को किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आती है आंतरिक सफाई। शारीरिक रूप से साफ महसूस करने के लिए स्नान करें या अपने हाथ और चेहरा धो लें। यह आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक हो सकता है। शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए जहां आप इस पाठ को कर रहे हैं। तो विकर्षणों से मुक्त एक शांत स्वच्छ स्थान ढूंढें जहां आप जप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। इस कवच का पाठ करते समय आपको आरामदायक और साफ कपड़े पहनना है जिससे आप आराम से बैठ सकें। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करें। अपने जप के लिए एक इरादा निर्धारित करें, चाहे वह सुरक्षा, शांति या आध्यात्मिक विकास की मांग कर रहा हो। यानी कि अपना लक्ष्य आपको साफ होना चाहिए कि आप इस पाठ का क्यों जाप कर रहे हो। आप जब से पहले भगवान विष्णु की छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं या उनका ध्यान कर सकते हैं। वो सब कवच में लिखा हुआ है। करन्यास आदि भी सब कुछ कवच में है, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो गुरुवार का दिन होता है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इनको नारायण भी कहा जाता है। इस दिन गुरुवार का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा आराधना भी करते हैं। पूजा में भगवान विष्णु को गुड़, चना, बेसन के लड्डू, केला आदि का भोग लगाते हैं। तो गुरुवार के दिन आपको नारायण कवच का पाठ जरूर से करना चाहिए। आपके जीवन में यदि कोई संकट है तो नारायण कवच का पाठ करने से वो दूर हो सकता है। नारायण कवच की मदद से ही इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और स्वर्ग पर आए संकट को खत्म कर दिया था। लेकिन इस पाठ को करने से पहले आपको ये जानना होगा कि ऐसे कौन से वो 32 अपराध हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो नारायण कवच है ये आपको जल्दी ही सिद्ध हो जाता है और इसके जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो हमारे शास्त्रों में 32 प्रकार के सेवा अपराधों का उल्लेख मिलता है। यदि नारायण कवच करते समय इन 32 अपराधों से सावधानी बरतें तो ईश्वर उनकी मनोकामना को जरूर पूरी करते हैं। तो श्रीमद्
श्रीमद् भागवत के अध्याय 8 में नारायण कवच के संबंध में न्यास व कवच पाठ हेतु बताया गया है कि भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अरिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश यानी कि फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से, मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर, जल जंतुओं से और वरुण के पाश से, वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में, भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर, लक्ष्मण जी के सहित भगवान रामचंद्र जी प्रवास के समय, भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से, ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से, परमर्षि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देवर्षि नारद सिवा अपराधों से, भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से, भगवान धनवंत कृपेरुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों में, यज्ञ भगवान लोकपाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी विषैले एवं क्रोधी सांपों से, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से, भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से, प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज दर्शन लेकर और दोपहर के बाद भगवान मधुसूदन अपना धनुष लेकर, सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के समय तथा उसके पूर्व के लिए भगवान पद्मनाभ, रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलाक्षण हरि, उषा काल में खड्गदाढ़ी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से आपको भगवान विष्णु से जो है सबसे पहले तो प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ उन सेवा अपराधों के बारे में जिनसे आपको इस पाठ के दौरान बचना चाहिए। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, ये भी एक अपराध है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, अशौच अवस्था में दर्शन करना, एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठ जाना, दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट करके बैठ जाना, मूर्ति के समक्ष सो जाना, भोजन करना, झूठ बोलना, आपस में बातचीत करना, मूर्ति के सामने चिल्लाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर शोर से बोलना, कलह करना, पीड़ा देना, किसी पर अनुग्रह करना, निष्ठुर वचन बोलना, कंबल से सारा शरीर ढक लेना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की स्तुति करना, अश्लील शब्द बोलना, अधोवायु का त्याग कर देना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को ना चढ़ाना, किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ दे करके बैठ जाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन ना करना, अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा करना, किसी भी देवता की निंदा करना, ये सभी 32 अपराध जो है माने गए हैं। इन सब से आपको बचना चाहिए यदि आप इस कवच का पाठ करते हैं। भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। कवच शुद्ध और विधि पूर्वक ही किया जाना चाहिए, तभी ये असरदार होता है। दोस्तों, इस कवच की इतनी मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि भय का अवसर उपस्थित होने पर अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप इस कवच को अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। नारायण कवच को सही विधि से धारण करके व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को छू लेता है तो उसका भी मंगल हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। नारायण कवच का पाठ करने से शत्रुओं से और हर प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी मनुष्य नारायण कवच धारण कर लेता है, उस मनुष्य को कभी भी प्रेत, पिशाच, राजा आदि से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जो कोई पुरुष नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन करता हो और धारण
धारण करता है वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है और सभी प्राणी उसके सामने आदर से सर झुकाते हैं। नारायण कवच का पाठ पूरी निष्ठा के साथ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति व सुरक्षा भी मिल जाती है। सबसे पहले इस कवच का जो पाठ है ये राजा परीक्षित को उनके गुरु शुकदेव जी ने दिया था। तो अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी को अपने शत्रुओं से बचाने के लिए एक उपाय साधन की निवेदन वो करते हैं। तो ऋषि शुकदेव फिर उन्हें नारायण कवच का उपदेश देते हैं। यह मूल रूप से त्वष्ट्र के पुत्र ऋषि विश्वरूप ने इंद्र को दिया था। इसका विश्वास है कि जो व्यक्ति इस कवच को पढ़ता है उसकी आत्मा अत्यंत पवित्र हो जाती है और जो भी इसे पढ़ता है वह भगवान विष्णु द्वारा संरक्षित होता है। इस कवच के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कवच को पढ़ना चाहते हैं तो उनको किसी के मार्गदर्शन में ही इसका जाप करना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो कवच को केवल आखिरी 4 लाइनें आप कवच की पढ़ सकते हैं, जबकि शुरुआत से पहले आपको 12 बार ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। नारायण कवच एक प्राचीन और शक्तिशाली प्रार्थना है जो हमें भगवान नारायण की कृपा और संरक्षण की शक्ति से युक्त करती है। यह स्त्रोत हमारे जीवन में शांति, शक्ति और संरक्षण की विशेष आवश्यकता को पूरा भी करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास तो अपने आप ही हो जाता है। तो यदि आप इस कवच का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नारायण जो स्वयं निवास करते हैं तो साथ साथ आपके माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको भी ये पाठ जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और इसको यदि विशेषकर आप एकादशी के दिन पढ़ते हैं या गुरुवार के दिन पढ़ते हैं तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। और जो लोग भी जो है एकादशी का या गुरुवार का व्रत करते हैं तो उनको भगवान नारायण का अभिषेक करना चाहिए। फिर पूजा अर्चना करने के बाद आपको ओम नमो नारायण नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको इस कवच का पाठ करना चाहिए, वो भी किसी विद्वान की देखरेख के अंदर करना चाहिए। यदि आप इन 32 अपराधों को ध्यान में रखते हुए इस नारायण कवच का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी जो है सिद्ध भी हो जाता है और अति शीघ्रता के साथ आपको रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो जो भी नारायण के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय जरूर से लिखें। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन नारायण कवच के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।